অবহেলা করা এটা কারো কাজ নয়। ममता बनर्जी के बयान को आपने सुना। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई भूमिका ही अदा नहीं की, वो श्री राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण का महत्व नहीं समझ सकते। जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई भूमिका अदा नहीं की है, जिन्हें श्री राम जन्मभूमि पर बने हुए भव्य मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर एक बाबर के नाम के ढांचे को खड़ा करने का दर्द नहीं है, जो लाठी नहीं खाए, जो जेल नहीं गए, वह श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्ष के बाद श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का महत्व समझ ही नहीं सकते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ममता दीदी को सद्बुद्धि दें। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर पर घटी घटना में बिना न्यायपालिका के निर्देश के अराजक तत्वों की तोड़फोड़ पर तत्कालीन सरकार ने उचित कार्रवाई की थी। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि मंदिर का रास्ता तो गुलामी की ओर ले जाता है। बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मासी गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले, जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीत की कीमत लगा दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार षड्यंत्रकारियों से, खबरदार, एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। तो आपने ये सारे बयान तो सुन ही लिए। करेंगे इसी पर आज की खास चर्चा और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद लौटकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि खास चर्चा हम करने वाले हैं, और ख़ास चर्चा यही है कि क्या ये जो प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या में जो कार्यक्रम है, इसको लेकर के विपक्ष बिल्कुल दुविधाग्रस्त है, संशय में है, इसीलिए अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं। साथ में हमारे साथ SN सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ में विजय कौशिक जी जो कांग्रेस के नेता हैं। तीनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत SN सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत विजय जी। और मैं विनोद जी से चर्चा को बढ़ाता हूं, और एकदम छोटा सा सीधा सवाल विनोद जी, क्या ये जो विरासत के साथ विकास का दौर है, इसमें हमारी कुछ पार्टियां, कुछ नेता तालमेल बिठा नहीं पा रहे हैं क्या? लाल जी, बिल्कुल आपने जो सही बात कही है कि ये विकास के साथ विरासत का ये दौर है। आप ये कह सकते हैं ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है। आज ही मैं पढ़ रहा था कि आप देखिए कि ईसा पूर्व 2000 साल पहले का ये संगम लिटरेचर है, इस देश की एक थाती है। आप कह सकते हैं कि समृद्ध परंपरा और सनातन की परंपरा की वो सबसे बड़ी पूंजी है संगम लिटरेचर, जिसका नाम लोगों ने सुना होगा। और उसके कई टेक्स्ट में अगर राम की चरित्र की बात होती है, राम की बात होती है, राम की उन सारी घटनाओं की बात होती है, तो आप ये देख लीजिए कि सनातन की उस परंपरा को और उसकी जड़ को आप देखिए कि जब उस संगम के उस पीरियड में, उस लिटरेचर में उसका मेंशन है, वो एक सिविलाइजेशन है जो भारत की सनातन और सनातन संस्कृति का
एक जो व्यापक उसका रूप है उसको दर्शाता है। तो राम से इनको दिक्कत है या राम मंदिर से दिक्कत है, यही समझने में उनको कंफ्यूजन है। राम एक आदर्श पुरुष है, ये आदर्श पुरुष इनको किस रूप में समझने की जरूरत है कि राम इस देश की पहचान है, राम इस देश की आत्मा है। और राम जब ये संस्कृति की बात करते हैं तो ये इस मंदिर को में लाने के साथ ही तो इनके साथ में ये शुरू हो जाता है कि तब उसका एक सेकुलर कैरेक्टर का जो उनका अपना एक ढोंग है वो उसके साथ में दिक्कत होना शुरू हो जाता है। 550 साल लगे हैं इस राम जन्मभूमि पे रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने में। 550 साल दुनिया के शायद किसी इतिहास में नहीं होगा जो अयोध्या राम को लेके, जो पूरा दुनिया राम को लेके अयोध्या को जानती है, वहाँ अगर राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में 550 साल का संघर्ष है, हजारों लोगों की कुर्बानी है, और वहाँ आप अगर एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये भव्य आयोजन हो रहा है तो उसमें कांग्रेस को चाहे दिक्कत है या सपा को दिक्कत है या आरजेडी को दिक्कत है, ये बात लोग अब जान रहे हैं इस दिक्कत की वजह क्या है। तो सवाल इस चीज को है कि आप इस ऐतिहासिक परंपरा, सनातन संस्कृति और इसकी पहचान को जो इतने दिन से आप इसको झुठलाते रहे, एक नैरेटिव में इसको लाते रहे, इसको कभी संविधान में लाते रहे, इसकी कभी और व्याख्या करते रहे, तो इन सारी व्याख्याओं का ये जवाब है कि आज इस भव्य आयोजन पे देश और दुनिया में जो आप उल्लास देख रहे हैं, जो आप खुशी देख रहे हैं, आप देखिए कि पूरी दुनिया में आप अमेरिका में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, राम मंदिर के 22 तारीख के आयोजन के लिए वहाँ एकदम रोड शो हो रहा है। वहां इतने बड़े बड़े शो का आयोजन किया जा रहा है कि उस दिन का वो लाइव सीधे कहां देख सकते हैं। देश के लाखों मंदिरों में इस तरह का आयोजन हो रहा है कि 22 तारीख की इस भव्य जो आयोजन है उसको किस रूप में लोग देख सकते हैं। और इस भव्य आयोजन को आप झूठा करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए ममता बनर्जी कहती है एक तो एक गिमिक है, आप उसको नाटक बताते हैं। आप बता सकते हैं क्या दूसरे धर्म के लिए? आप ये रामचरितमानस के लिए बात जो चंद्रशेखर खुल के कहते हैं और मंदिर उनको गुलामी का रास्ता दिखता है, तो क्या वो दूसरे मजहब के लिए ऐसी बात कर सकते हैं? तो अगर आप दूसरे मजहब के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर ये सवाल उठेगा, इस हिंदुस्तान के जो करोड़ों लोगों की एक आस्था है, राम आपके लिए भगवान हो न हो, लेकिन इस देश के पुरखा है, इस देश के आदि पुरुष है, ये इस देश की धारणा है, ये भावना है, आप उसको एक झूठा करा दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये जो जिस धारणा और उत्सव की बात आप कह रहे हैं ना, इसमें सभी तरह के लोग, सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। और मज़े की बात यह है कि जो विपक्ष डरा हुआ है ना कि अगर वहाँ जाएंगे तो मेरा ये वाला वोट खिसक जाएगा, उनको ये देखना चाहिए कि इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं, सभी लोग इस उत्सव में शामिल हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों संशय। विजय कौशिक जी, क्या दिक्कत है? हालांकि अभी कांग्रेस ने देखिए साफ नहीं किया है कि उनके बड़े नेता जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग ने जो कहा कांग्रेस कहीं उस रास्ते पर न चलने पड़े, और केरल कांग्रेस ने तो इस बारे में सलाह भी दे दी है। हालांकि मैं जानता हूं कि आप उन नेताओं में से हैं जो आप उचित बात करेंगे, और मुझे लगता है कि कहीं आपकी सलाह ये होगी कि जाना चाहिए वहाँ। विजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लग रहा था मैंने पार्टी हाई का नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, धर्म हमारे देश का मूल आधार है, किसी भी इंसान के जीवन का, संस्कृति का, देश का। अगर मूल आधार ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अगर हमें मुस्लिम लीग के हिसाब से चलना है तो फिर हमें पाकिस्तान में जाकर राजनीति करनी पड़ेगी। बिल्कुल, एकदम बहुत सटीक बात कही आपने, बहुत सटीक बात। बड़ी सीधी सी बात है, जब ये देश आजाद हुआ था तो हम सोमनाथ मंदिर की ही बात ले लें, उसका जीर्णोद्धार जो है कांग्रेस के नेताओं द्वारा कराया गया। कांग्रेस में दो पक्ष जरूर बने रहे। भाई, एक पक्ष का ये कहना था कि भाई सरकार को जो है इस तरह के मामलों में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सरकारी पैसा नहीं लगना चाहिए, जनता आप नेहरू जी क्यों नहीं बोल रहे हैं कौशिक जी? मोटे तौर पर जवाहरलाल नेहरू, सीधे नेहरू जी को बोलिए कि उनको हिंदू से प्रॉब्लम था, उनको लगता था कि सोमनाथ मंदिर का अगर उद्घाटन हो गया तो देश का हिंदुत्व जाग जाएगा। विनोद भाई, विनोद जी, कांग्रेस पार्टी को या जवाहरलाल नेहरू जी को कतई प्रॉब्लम नहीं थी। वो आने वाली पीढ़ियों को कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहते थे कि भाई सरकार ने जो है आईआईटी निर्माण का पैसा जो है या एम्स निर्माण का पैसा मंदिर निर्माण में लगा दिया। तो वो ये संदेश नहीं देना चाहते थे, लेकिन मंदिर निर्माण वो भी चाहते थे
क्योंकि कांग्रेस ये बताना चाहती थी, यहाँ ये बात कांग्रेस जरूर के जोड़ नेता ये बताना दूं चाहते थे विजय जी कि यहाँ ये बात पुनर्निर्माण की जरूर जोड़ ताकत दूं विध्वंस से कि कहीं राम ज्यादा मंदिर है। के निर्माण में सरकारी पैसा 1 पैसा भी नहीं लग रहा है। जो श्रद्धालुओं ने दान दिए हैं, चंदा दिए हैं, उससे राम मंदिर बन रहा है। जी मेरी बात तो सुन लीजिए जी भाई, मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराया। भाई क्यों कराया? भाई कांग्रेस जब तक अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ी रही, इस देश में सिर आंखों पर बिठाया, और कहीं ना कहीं आज भाजपा के नैरेटिव में फंसकर अगर हमारी कांग्रेस अच्छी बात है, लेकिन ये भटकाव कहां से आया विजय जी? जब राम के अस्तित्व को नकारने लगे, जब सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को नकारने लगे, तो ये बीच में भटकाव कहां से आया? लाल सिंह जी देखिए, बात ये है कि सच्चाई तो ये है कि देश को नेतागण नहीं चला रहे, प्रशासनिक व्यवस्था चला रही है। ये प्रशासनिक अधिकारी अपनी सुविधानुसार कुछ भी प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है। अभी पिछले वर्ष राम सेतु के मुद्दे पर खुद बीजेपी सरकार की तरफ से जो कोर्ट में जवाब दिया गया, उसमें ये कहा गया कि राम सेतु मानव निर्मित है, इसका कोई सबूत नहीं है। यानी कि खुद भाजपा सरकार ये मानती है। लेकिन राजनीति आप देखिए, एक तरफ तो कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जो आरोपी बताए जाते हैं, उनको मरणोपरांत मोदी सरकार पद्मश्री से सम्मानित करती अच्छा, है। ठीक है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है। नहीं, दूसरी तरफ राम भक्तों की बात करती है। देखिए बीजेपी के तो दोनों हाथों में लड्डू है। ठीक है, तो बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी हैं ही हमारे साथ। बड़ी सीधी सी बात है, हाँ मैं आ रहा हूँ और हिंदुओं के प्रशंसक भी बने हुए हैं। ठीक है विजय जी, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हमारी तरफ से प्रतिनिधि जाना चाहिए, हमारे नेताओं को जाना चाहिए। मैं जानता था कि आप जरूर ये विचार रखेंगे। ठीक है, मैं आपने जो बातें कही हैं उस पर हम सीधा वही सवाल मैं एसएन सिंह जी से पूछूंगा, और साथ में ये भी पूछ लूंगा एसएन सिंह जी, क्या आपने विपक्ष के नेताओं को कुछ फंसा दिया है क्या? क्योंकि जिस तरह की संशय की स्थिति विपक्ष के नेताओं में, दलों में दिखाई पड़ती है एसएन सिंह जी, ऐसा लगता है कि आपने कुछ इन लोगों को मतलब ऐसा मूवमेंट बनाया कि ये लोग फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। एसएन सिंह जी देखिए, हम शुरू से कहते हैं, विजय जी ने भी सवाल किया और जिन मुद्दों पे चर्चा हो रही है और आपके सवाल तीनों पे चर्चा करते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी को ये लोग मानते नहीं है, राम को मानते नहीं, रामायण को मानते नहीं, रामेश्वरम को मानते नहीं तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कई लोग सगुण रूप में देखते हैं भगवान को, कोई निर्गुण रूप में देखता है, कोई बाल रूप में देखता है, कोई धनुष लिए देखता है, कोई वनवासी राम को देखता है, कोई राजा राम के रूप में देखता है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस किस किस रूप में भगवान राम को देखी। लेकिन आप अच्छी बात है, सुनील जी कह रहे हैं कि हम जाएंगे, जाना चाहिए। भगवान राम तो सबके हैं, और राम नर नहीं, नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्म अनामय अज विश्व भगवंता व्यापक अजित अनाद अनंता। मतलब वो ब्रह्म है। आप साकार मानिए, निराकार मानिए, गाली दीजिए, अच्छा करिए, जो भी करिए। लेकिन मैं तो एक छोटा सा विजय जी सवाल पूछूंगा। पूरी दुनिया मानती है, दुनिया के सभी लोग मानते हैं कि ये राम और कृष्ण का देश है भारत। और भगवान राम जिस अयोध्या में पैदा हुए थे, जो राम की जन्मभूमि, उस जन्मभूमि की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी क्यों लड़ेगी? संपूर्ण भारत के लोग लड़ रहे थे और वैधानिक तरीके से लड़ रहे थे। तलवार की ताकत ने उसको खंडित किया और कलम की ताकत ने उसको दे दिया। आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में ले आती है। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकारें कुर्बान होती हैं। और कांग्रेस के नाते भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह साहब को 36 घंटे में जेल रहना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के ही 22 नेताओं पर मुकदमा दर्ज होता है। और भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में ले आती है। और भारतीय जनता पार्टी आज स्टेट पर अभी भी कायम है कि मंगल भवन है, मंगलहारी। ये मंगल के भवन है भगवान राम, और अमंगल को हरने वाले हैं। निश्चित तौर पे हम भगवान को ऐसा मानते हैं, हम कोई राजनीति नहीं करते, लेकिन हम अपने मित्र से कहेंगे ये कांग्रेस को सोचना होगा कि भारत भूमि जो देव भूमि है, पुण्य भूमि है, राम भूमि है, वहां आप भगवान राम की सत्ता कोई नहीं मान रहे। गांधी जी हे राम कहते हैं, लेकिन झूठे गांधी लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान राम ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं आज
जी लौटता हूँ एसएन सिंह जी, आपकी बात आ गई है। 10 सेकंड में हाँ, कीजिए पूरी कीजिए। 10 सेकंड में मैं ठीक। देखिए विजय जी, हम तो अनुरोध करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री, हम सब के, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा आप सभी लोग आइए, कण कण में राम है, आप राम को मानिए, आप सनातन को गाली क्यों देंगे? गाली देकर आपको क्या मिलेगा? और अब भी हम कहते हैं कि तुलसीदास जी ने लिखा है, गहे शरण प्रभु राखिए सब अपराध विचार। अगर भगवान की शरण में कोई चला जाता है वो दोष मुक्त हो जाता है, बेशक वो गाली दिया हो, अच्छा कर्म किया हो, बुरा कर्म किया हो। लेकिन अभी भी कांग्रेस के लोगों का जो बीच में बयान आ रहा है, मौका दे रहे हैं कि भाई अगर कुछ गलती की है तो पश्चाताप आके कर लें। ठीक है विजय जी, आप कुछ काउंटर करना चाहते थे, आपका छोटा सा काउंटर दीजिए, फिर विनोद जी के पास जाऊंगा। बड़ी चौपाइयां सुना रहे हैं भाजपा के नेता यहाँ चैनल के माध्यम से। हाँ, आप भी कुछ चौपाई सुना दीजिए। नहीं, वही जो राम रची राखा। हाँ, तो भगवान राम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, कांग्रेस उसी रास्ते पर चल रही है। निश्चित तौर पर भगवान राम चाहेंगे, उनकी इच्छा होगी तो हम जरूर दर्शन करेंगे। और अयोध्या में ऐसी बात नहीं है कि केवल बीजेपी के लोगों ने ही दान दिया है, कांग्रेस के लोगों ने भी दान दिया है। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। वो किसी की बपौती नहीं है। ठीक, उन्हें राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। आपकी बात समझ में आ गई। विनोद जी, क्या कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ और भी कई पार्टियों के साथ ये दुविधा है कि केरल से मुस्लिम लीग जो आवाज़ उठाती है उस आवाज़ के दबाव में आ जाती है? क्या अगर उस आवाज़ के दबाव में पार्टियां आती हैं, नेता आते हैं, तो इसे हम विपक्षी दलों, विपक्ष के बड़े नेताओं की कमज़ोरी के तौर पर ना देखें कि केरल से मुस्लिम लीग आवाज़ उठाती है और ये लोग दबाव में आ जाते हैं? जबकि देखिए विजय कौशिक जैसे भी नेता हैं जो कह रहे हैं कि इस दबाव में नहीं आना चाहिए। मुस्लिम लीग का वो पक्ष इतना बड़ा नहीं मानता हूं, क्योंकि मुस्लिम लीग का पक्ष इतना मजबूत, केरल में वायनाड में राहुल गांधी को जीतना है या हारना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लीग के साथ में उनका तालमेल हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि उनके कहने से कांग्रेस पार्टी इतनी छोटी पार्टी नहीं है, विजय जी की पार्टी, वो मैं जानता हूँ कि वो पार्टी में ऐसा दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी उस दबाव में आ सकते हैं, क्योंकि वायनाड बगैर मुस्लिम लीग के सपोर्ट के वो नहीं जीत सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो विजय जी कह रहे थे, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। विजय जी याद होगा 2014 में नॉमिनेशन करने गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी बनारस में, तो उन्होंने ये बात कही थी, तब आप उस बात को सीरियसली गंभीरता से नहीं लिया था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया। तो जो माँ गंगा ने बुलाया है वो सिर्फ माँ गंगा बनारस में इलेक्शन के लिए नहीं बुलाया था, ये पुनर्जागरण के लिए बुलाया था। और उन्होंने ये दिखाया। जो बनारस का आप एक कॉरिडोर देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए, आज भव्यता राम मंदिर का देखिए कि वहाँ 4 करोड़ 5 करोड़ लोगों का आना जो उस समय से शुरू हुआ वो 19 करोड़ तक पहुंचा है। और आप अंदाजा कीजिए, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे कल आज से शुरू हो गया अयोध्या का, और वहाँ भव्य जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ है, वहाँ जो जिस तरह से अभी विस्तार हो रहा है अयोध्या का, आप कल्पना कीजिए, अयोध्या एक शहर नहीं रह गया, अयोध्या एक देश नहीं का हिस्सा नहीं रह गया, अयोध्या एक इंटरनेशनल सीन पर मैप पे वो सबसे ऊपर है आज। बेशक। तो आप ये अंदाजा नहीं लगा रहे हैं कि ये देश में जो वैभवता है उस पर, इसका सांस्कृतिक वैभवता को किस रूप में और कहां तक पहुंचा है, ये आप समझ ही नहीं पा रहे। एक सवाल मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। आपको हड़बड़ाहट क्या है इस पार्टी की कि आपने राम मंदिर के जब भव्यता की बात हो रही, 2 मई जो पूरे देश में जो एक माहौल बना है, राममय माहौल की उत्सुकता बढ़ी है, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू हुई है। ये किस लिए है? ये जब आप दूसरे के बात कहते हैं तो शायद इस सवाल को भी सुनिए कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा अचानक 14 जनवरी से शुरू हो जाती है, उसके पीछे का मंशा क्या है? उसके पीछे का मंशा यही है कि कल आप ये कहेंगे कि हमारे लीडर तो उस यात्रा में जुड़े हुए थे, और उसके साथ साथ आप ये चाह रहे हैं कि टीवी का जो फुटेज सब भव्य राम मंदिर का जो जा रहा है उसमें राहुल गांधी का भी फुटेज दिखे कि वो न्याय यात्रा पे है। तो ये सब बहानाबाजी आज के दौर में नहीं चलेगा। आज के दौर में जो आपकी शिकायत है, मैं पूरी बात कर लूं, आपकी दौर में जो शिकायत है, आपके नेता चाहे वो जयराम रमेश हो या जो भी छोटे बड़े नेता, वो कहते हैं मीडिया में हमें कवरेज नहीं मिल रहा है। मीडिया में आपका कवरेज क्या? आप राम के इतर बात करेंगे तो ये देश अभी सुनने के लिए तैयार है क्या? ये मीडिया कोई ऐसा नहीं सुना रहा है जो अपने तरीके से थोप रहा है। देश का मूड, देश का जनमानस अभी सिर्फ ये सुन रहा है। उसकी जो भव्यता और जो अलौकिक वहाँ पे चीजें हो रही है, ये इतिहास का गवाह बनना चाहता है। हर आदमी वहाँ पे अपने तरीके से अपना काम कर रहा है, आप उसको एक उल्टी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। रही बात कि जब आप कह रहे थे कि कांग्रेस की श्रद्धा और भक्ति, आपके नेता प्रियंका गांधी से लेके राहुल गांधी कई बार गए हैं अयोध्या के रूट से, हनुमानगढ़ी से आगे नहीं बढ़े हैं।
आप बता दीजिए किसी नेता का नाम, चाहे वो कांग्रेस में राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, बड़े नेता हो, जो एक बार हनुमानगढ़ी से आगे जाके उन्होंने राम मंदिर की तरफ कभी झुका हो जन्मभूमि की तरफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि जनमानस की स्मृति में नहीं है। आ रहा हूँ विजय जी, आ रहा हूँ, आप ही को जवाब देना है, आप ही को जवाब देना है विजय जी, आ रहा हूँ आपके पास। ये सवाल जो विनोद जी ने उठाए हैं, ये सवाल तो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कांग्रेस ने निश्चित तौर पर इस बीच में ऐसा दौर दिखाया है, ऐसा व्यवहार दिखाया है आपके बड़े नेताओं ने भी, कि इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। दीजिए जवाब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि हनुमान जी ने ही रोका हो कांग्रेस के नेताओं, ये इंटरेस्टिंग, रोचक, बिल्कुल रोचक बात। और यही कारण है कि अगर हम हनुमान जी के हिसाब से चले तो कर्नाटक में हमें विजय मिली, हनुमान जी ने मोदी जी का साथ नहीं दिया, जबकि राम भक्त हनुमान है, हनुमान राम के बगैर पूरा नहीं होते। आ रहा हूँ एसएन सिंह जी, आ रहा हूँ, फिर आप काउंटर कीजिएगा। एसएन सिंह जी आ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। देखिए विजय जी, हनुमान जी तो राम के भक्त है, हनुमान जी तो कहते हैं कि राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने आपको ये प्रेरणा नहीं दी कि आप सनातन को गाली दीजिए। हनुमान जी ने आपको ये प्रेरणा नहीं की कि जब राम मंदिर का फैसला आ रहा था तो 27 दिन खड़े किए जाते हैं। ये जो बात आपने उठाई ना एसएन सिंह जी, मुझे विजय जी से इस पर पूछने दीजिए। विजय जी एक बात बताइए कि विपक्ष के कई नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हों, कैसे कैसे बयान देते रहते हैं, और डीएमके कैसे कैसे बयान देती रहती है, बताइए तो। मैं एक छोटी सी कोई शक नहीं है शुरू होती है, उसके बाद इंदिरा गांधी जी खुदाई को रुकवाने का कार्य करती है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम ये काम कर देंगे तो जो मजहबी तुष्टीकरण का कार्य कांग्रेस करती थी, ये सारा कार्य मजहबी तुष्टीकरण के नाते हुआ। ठीक एसएन सिंह जी आ रहा हूँ आपके पास, दीजिएगा जवाब, पहले विजय जी का जवाब आ जाने दीजिए। गाली दे रहे हैं तो तुष्टीकरण करवाएं क्या? ठीक, विजय जी आप अब पूरी कीजिए। क्या कांग्रेस में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है क्या बेवकूफ है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्या हमारी पार्टी को मालूम नहीं है क्या कि केवल मुस्लिमों के वोट से क्या हम कभी जीवन में सत्ता में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। अरे हमारी पार्टी ने हिंदुओं को हमेशा प्राथमिकता दी है, हिंदू धर्म हमारी प्रायोरिटी रहा है। लेकिन एंटनी कमेटी की रिपोर्ट क्या थी साल 2014 में विजय जी साल 2014 में एंटनी कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, याद है ना? सुनिए राहुल गांधी जी का एक बयान सुनिए। राहुल गांधी जी अगर हमारी पार्टी के कुछ नेताओं हमें एक बार हिंदू और उनको छोड़ दीजिए। विजय जी एक बार रुकिए, अब एसएन सिंह जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर हम लोग बोलेंगे। हिंदू धर्म को नहीं मानने का बयान दे दीजिए। एक मिनट विजय जी रुकिएगा, विजय जी रुकिएगा जरा, एसएन सिंह जी को पूरी कर। हाँ एसएन सिंह जी आप पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी का एक बयान है, आप चाहे तो अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, आप बता दीजिए। राहुल गांधी जी कहते हैं हमें एक बार इन हिंदू और हिंदूवादियों को बाहर निकालना है। राहुल गांधी जी ने कहा 26/11 की घटना हो रही है, सभी लोग जान रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी आए हुए हैं, लेकिन हिंदुओं को आतंकवादी कहना, सबसे पहले इंदिरा गांधी के समय में, जवाहरलाल नेहरू जी के समय में साधुओं को बुलाकर गोलियों से भून देने का कार्य, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताने का कार्य, और धर्म और मजहब के नाम पे तुष्टीकरण का कार्य तो हमेशा से की। मैं कहता हूं कि आप हिंदू धर्म के हैं, लेकिन लाचार हिंदू धर्म के हैं जिनको भगवान राम की सत्ता पर सवाल उठाना था, रामेश्वरम पर सवाल उठाना था, और गाली देते ही आपका वोट बढ़ना था, इस नाते आप कार्य कर रहे थे। मारीच भी नहीं चाहता था कि हम सोने का हिरण बने, लेकिन 10 सेकंड दीजिए, मारीच भी नहीं चाहता था कि हम सोने का हिरण बने जब रावण उसके पास गया, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया कि वो भगवान राम यहाँ पे वो कह रहा है, बहुत राधे श्याम रामायण में लिखा है, हे तन क्यों नहीं निकल जाता, सब भात मौत जब आई है, इस ओर गिरूं तो गड्ढा है, उस ओर गिरूं तो खाई है। अब यही हालत कांग्रेस की हो गई है, गए तो भी गए और नहीं गए तो भी गए, और ये मानकर चलिए कि हर हालत में कांग्रेस मतलब गए और गए। ठीक है, अब इनकी बात आपने कहा कि देखिए कांग्रेस हिंदू विरोध में नहीं रही है, उन्होंने कई तरह की चीजें गिना दी, और ये बात भी सच है। देखिए एंटनी कमेटी की रिपोर्ट हम लोग जानते हैं ना, 2014 में उन्होंने क्या बताया था कि लोगों में ये मैसेज चला गया है ना, कुछ ऐसा व्यवहार रहा, कुछ ऐसे बयान रहे, तो कैसे कांग्रेस इससे निपटेगी? देखिए कांग्रेस पार्टी की जो नीति रही थी वो ये रही थी कि यहाँ के लोग इतने सक्षम हो कि हर घर में प्रभु श्री राम का मंदिर हो, लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं
कि भाजपा के नैरेटिव में फंसकर हमारी पार्टी के कुछ नेताओं ने पार्टी की छवि कहीं ना कहीं मुस्लिम परस्त बना दी। अरे राहुल गांधी जी कुछ नेता हैं, मोदी जी ये कहते हैं गांधी जी कुछ नेता हैं, जवाहरलाल मुसलमानों के बंटाधार की जिम्मेवार कांग्रेस है। मुसलमान जो है कांग्रेस के कारण एसएन सिंह जी, अब विजय जी की बात आ जा रही थी। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने कभी भी किसी भी राजनीतिक आधार पर किसी भी जाति को प्राथमिकता नहीं दी, केवल हिंदू और हिंदुत्व को अच्छा ठीक है, चलिए आपका ये दावा है और देगी निश्चित तौर पर। आपका ये दावा है और आपकी सलाह भी है और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता शायद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे। विनोद जी, एकदम छोटी सी टिप्पणी मुझे करके ये बताइए कि आपको क्या लगता है, जाएंगे? मुझे अच्छा लगा विजय जी, बहुत बैलेंस बात करते कभी कभी जो है हम लोगों को एकदम हेडलाइन भी दे देते हैं। हाँ। लेकिन विजय जी, दिक्कत यही है कि आपकी पार्टी में जो पार्टी के कार्यकर्ता की भावना है, लोगों की जन भावना है, उसकी कहीं पे वो तालमेल नहीं बैठ रही है। सही बात। और वो आप क्या सोच रहे हैं और आपके नेता, शीर्ष नेता क्या सोच रहे हैं, दोनों में इतना गैप है कि ये बात देश को यही कंफ्यूजन में डाले हुए है। ठीक है। आप कंफ्यूजन में इसलिए विजय जी इस चीज को स्पष्ट करते हुए देखिए कि अखिलेश यादव पिछले एक हफ्ते से ये कहते हुए सुन रहे थे हर्क में कि जब कभी मुझे निमंत्रण दिया जाएगा तो हम जाएंगे। आप कह रहे हैं कि इसे अरे गरे से निमंत्रण नहीं लूंगा। सबको है, सबके है, जब बुलाएंगे तब जाएंगे। और जब उनको निमंत्रण दिया गया है तो वो कह रहे हैं कि हम अरे गरे नथु से किसी से निमंत्रण ले लो। तो ये अरे गहरे की बात जब आप करते हैं ना, तो सीधे सीधे आप देखिए कि उसमें वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के एक दूत के रूप में जो निमंत्रण उनको मिल रहा है, आप उसको अरे गहरे नथु बना रहे हैं। तो आप सोचिए कि सनातन संस्कृति और परंपरा को लेकर उनके मन में क्या इज्जत है। ये विजय जी, इसको सीखने की जरूरत है। ठीक है, कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने में दिक्कत आ रही है विपक्ष के नेताओं को, लेकिन उम्मीद करते हैं कि चीज़ों को समझेंगे और सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे और इस बात को भी समझेंगे। समाज का हर एक वर्ग इसमें शामिल हो रहा है, ये भी तो देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया एसएन सिंह जी जुड़ने के लिए, विजय कौशिक जी आपका जुड़ने के लिए और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए। थैंक यू। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि मालदीव में किस तरह से वहां की सरकार फंस गई है, क्योंकि उनके मंत्रियों का ऐसा ही व्यवहार रहा है। करेंगे इस पर चर्चा। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन।